जैसे क्वाड्रेटिक में हम लोग स्टडी कर रहे थे, इनइक्वलिटीज का रिक्वायरमेंट उसमें हुआ और आपने देखा कि कैसे हम लोग इनइक्वलिटीज को टैकल करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के दरमियान में। अब आगे जो है सो जब बढ़ेंगे तो इनइक्वलिटीज का इन्वॉल्वमेंट जो है सो मॉडुलस के साथ में भी बढ़ेगा। अब सबसे पहले मॉडुलस होता क्या है वो समझना पड़ेगा आपको, और इसमें जो है सो कैसे हम लोग हैंडल करते हैं उसके बाद उन चीज़ों को गौर करेंगे। और मॉडुलस के बारे में बता देना चाहता हूँ कि अक्सर हाँ स्टूडेंट जो है इसमें गलती करते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण से, और उसके कंसेप्शन जो है सो इसमें मैच्योर नहीं हो पाते हैं। तो प्रयास करेंगे हम लोग आज की जो मॉडुलस के ऊपर में काफी अच्छे से कंसंट्रेट करें, और फिर दोबारा हमें जो है सो मॉडुलस के बारे में कुछ स्टडी करने की जरूरत ना पड़े, इतना अंडरस्टैंडिंग बनना जरूरी होता है। सबसे पहले मॉडुलस फंक्शन कहते किसके, मॉड ऑफ एक्स। तो ये आपका जो है मॉडुलस फंक्शन आपको डिफाइन किया जाता है इस ढंग से। जैसे मान लीजिए इट इज डिफाइंड एज मॉड एक्स। ये मॉड एक्स जो है इसी को बोलते हैं हम लोग मॉड एक्स या मॉडुलस ऑफ एक्स, मॉडुलस ऑफ एक्स, या फिर सिंपली हम इसको मॉड एक्स बोलते हैं, मॉड एक्स। अब बाहर ऐसा मॉडुलस बोलने में लंबा पड़ता है तो मॉड एक्स जो है इसको बोलते हैं। अब मॉड एक्स का मतलब क्या होता है कि किसी भी स्क्वायर का, परफेक्ट स्क्वायर का जब स्क्वायर रूट हम लेते हैं तो वो आइटम या क्वांटिटी आपको बाहर निकलता है स्क्वायर रूट और इस स्क्वायर के दोनों ही आपस में क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, और न्यूट्रलाइज करने के बाद आपका जो है सो ये एक्स बाहर निकलेगा, ये आपका मॉड एक्स कहलाता है। दिस इज डिफाइंड एज, अब ये जो है आपका एक्स होगा यदि एक्स पॉजिटिव होता है, और माइनस एक्स होगा जब एक्स निगेटिव होता है। ये इसका जो है सो अलजेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखेंगे इसका क्या होता है। Geometrically, mod x is defined as the distance of x on x from origin on the नंबर सिस्टम। जैसे मान लीजिए आप नंबर सिस्टम ड्रॉ करते हैं, इसमें ओरिजिन ये हो गया। अब इसमें वैल्यू x जो है सो यहाँ पे है, ये आपका डिस्टेंस क्या हो गया, x हो गया। तो इस डिस्टेंस को क्या लिखा हुआ है इसमें, यह देखिएगा डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम ओरिजिन। ये आपका जो है मेन इसका मतलब मीनिंग है, ये मॉड एक्स जो है इसका मीनिंग क्या हुआ, डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम ओरिजिन। तो यहां देखिए ओरिजिन से डिस्टेंस एक्स का जो है ये कहलाता है आपका मॉड एक्स। मान लेते हैं दो पॉइंट है, एक है एक्स डैश भी है, तो ये आपका डिस्टेंस जो है वो क्या कहलाएगा, एक्स डैश कहलाएगा। अब समझने वाली बात ये है कि ये आपका जो है तो ओरिजिन से राइट हो गया, ओरिजिन से ये लेफ्ट हो गया, ये आपका राइट हो गया, ये आपका ओरिजिन हो गया। ओरिजिन से राइट जो होता है वो आपका संख्या पॉजिटिव होता है, नंबर पॉजिटिव होता है। ओरिजिन से लेफ्ट जो होता है वो निगेटिव होता है। इसको आपने जो है सो यहां पे x मॉड x का वैल्यू x ही हो जाएगा, क्योंकि x यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव।
तो पॉजिटिव क्वांटिटी का मॉडुलस जो होता है वो पॉजिटिव ही होता है। मॉडुलस किसी भी क्वांटिटी का पॉजिटिव होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। लेकिन पॉजिटिव क्वांटिटी यदि है उसमें मॉडुलस लगा हुआ तो वो क्वांटिटी एज इट इज वो बाहर निकल के मॉडुलस से बाहर जाता है। लेकिन यदि मान लीजिए वो निगेटिव आइटम है, जैसे जीरो के लेफ्ट में कहीं एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसको क्या करते हैं हम, माइनस ऑफ एक्स डैश कर देते हैं। तब इसका हमको दूरी निकलता है। जैसे एक्स डैश जो है, मान लीजिए क्या होगा, -2, -3, -4, -5 ऐसे करके कुछ होगा। तो उसका जो डिस्टेंस निकालना होगा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, मान लीजिए -2 का डिस्टेंस जो है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कितना होगा, 2 होगा। अब वो -2 से 2 कैसे प्राप्त हुआ हमको, तो -2 में क्या करेंगे, माइनस से गुना कर देंगे तो 2 आ जाएगा। सिंपल सी बात है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सपोज दैट दूसरा नंबर लाइन पे देखेंगे आप, यहाँ 0 है, यहाँ 3 है, ये आपका जो हो गया mod 3 = 3 हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पे 4 है, -4 है, तो यहाँ mod -4 कितना निकल जाएगा इसका, माइनस ऑफ -4 करेंगे तो 4 निकलेगा आपका। ये चीज है, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे ग्राफ जो है सो हम लोग मॉडुलस एक्स का मतलब ड्रॉ करना चाहेंगे, तो y = फंक्शन क्या है, y = fx फंक्शन होता है, y = mod x यहाँ पे है। तो y = mod x जो है तो क्या हो जाएगा, y = x हो जाएगा जब x > 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये जो है y = x का ग्राफ है। कहां पे, जो x आपका जो है > 0 इस पॉइंट से, इस लाइन से, ये आपका क्या है x डैश y डैश, ये ओरिजिन। तो x से राइट जो होता है, y एक्सिस के राइट जो हो गया वो आपका जो है x > 0 हो जाएगा। उसके इस एरिया में, इस रेंज में आपका y = x जो है ग्राफ होगा, y = x देख लीजिए, ये y = x का ग्राफ है, और ये आपका y = -x का ग्राफ है। y = ये कहां पे है जी, x जहां पे नेगेटिव है, ये इधर हो गया, ये आपका इधर हो गया। ये आपका जो है एज ए टोटल y = mod x का ग्राफ हो जाएगा। ये आपका जो है सो y = x का, ये y = -x का। और इसे जो है सो मान लीजिए सिग्निफिकेंस ऑफ mod x - a हम बात करते हैं। जैसे x - a का मतलब समझिएगा, डिस्टेंस ऑफ, यहां लिखेंगे, इसका मीनिंग क्या है, मीन्स डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम a। अब जो है मान लीजिए इसको ज्योमेट्रिकली आपको समझ में आएगा अच्छा से। मान लेते हैं ये 0 है, ये a है और ये x है। तो ये आपका जो डिस्टेंस हो जाएगा mod ऑफ x - a हो जाएगा। मान लेते हैं ये x1 है, सपोज दैट ये x2 है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है ये x1 - x हो गया, ये आपका x2 - a हो जाएगा। अब बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहां जो है सो जैसे ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हम लोग काम करते थे, समझे थे बातों को। एक्चुअल में क्या है कि वहां पे ओरिजिन हमारा रेफरेंस में काम करता है, अभी रेफरेंस में x - a में रेफरेंस में a काम कर रहा है। ये आपका हो गया, यहां से हमको जो है सो लेफ्ट और यहां से हमको फिर राइट, ये डिसाइड करना पड़ेगा। यदि a से कोई क्वांटिटी बड़ा है और x1 - a आप कर रहे हैं, इसका बराबर जो है सो x1 - a ही होगा।
लेकिन यदि कोई लेफ्ट में आइटम है और उससे मॉड x2 माइनस ए लिखा हुआ है आपका, इसका वैल्यू इसमें जो है x2 जो है सो छोटा है, ए क्या है, बड़ा है। x2 माइनस ए करेंगे तो क्या हो जाएगा, निगेटिव आइटम मिल जाएगा। यानी ये मॉडुलस के अंदर में निगेटिव है कि पॉजिटिव है, स्वाभाविक है कि निगेटिव है। यहाँ x1 जो है सो ए के राइट में है, यानी x1 माइनस ए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे एज यूजुअल ये निकल के बाहर आ गया। लेकिन यहाँ x2 जो है सो ए के लेफ्ट में लाई कर रहा है, इसका मतलब वो x2 माइनस ए जो होगा वो नेगेटिव आइटम होगा। यहाँ पे आपको ये माइनस x2 माइनस ए हो जाएगा। इसका मतलब जो है सो कि a माइनस x2 इसका फाइनली आपको आएगा। यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि x माइनस ए क्या होता है। इसी ढंग से मॉड x का मतलब यदि आप समझना चाहेंगे उसको मॉड x माइनस 0 भी कर सकते हैं। दैट इज डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम ओरिजिन। इसी हिसाब से हमने बताया था आपको कि जो आपका जो है सो ये, अब इसमें स्टार पॉइंट क्या है, यदि x माइनस ए बराबर जो है आपका x माइनस ए कब होगा, जब x माइनस ए जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। दैट इम्प्लाइज x जो है सो आपका a से बड़ा होगा। और माइनस ऑफ x माइनस ए कब होगा, जब x माइनस ए जो है सो आपको 0 से छोटा होगा, यानी x जो है a से छोटा होगा। इस चीज को आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन जो है आपको देखेंगे, इसमें जो है सो आपका मॉडुलस का इन्वॉल्वमेंट इसमें है। ये इक्वलिटीज का क्वेश्चन है, इनइक्वलिटीज का भी आगे देखेंगे। दो क्वेश्चन वो देखते हैं इक्वलिटीज का कैसे सोल्व होता है। काफी ये इंट्रेंसेस में पूछा जा चुका है, स्टेट गवर्नमेंट के एंट्रेंस में, कभी कभार IITs में भी इसका जो है सो आपका क्वेश्चन डाला गया है। उसको आप गौर से देखेंगे कैसे सोल्व करते हैं हम लोग ना। इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मॉड x में ही आपका जो है, आप ये चीज जान लीजिए, यहाँ पे एक स्टार पॉइंट में डाल करके ये चीज जान लीजिए कि x का जो है x स्क्वायर जो होता है मॉड x स्क्वायर के बराबर होगा, पहली बात। दूसरी बात, मॉड x जो होता है वो मॉड माइनस x के बराबर होता है। जैसे मान लेते हैं ये ओरिजिन है, ये x है, ये माइनस x है, ये आपका माइनस x का मॉड हो गया, ये आपका प्लस x का मॉड हो गया, और ये दोनों क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे ये जो है स्टार पॉइंट आप अपने दिमाग में इसको रखेंगे। अब चलते हैं वहां पे हम लोग। यहाँ पे आपका जो है मॉड x का स्क्वायर माइनस 2 मॉड x माइनस प्लस मॉड x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको मॉड x में क्वाड्रेटिक कर लिए हम लोग इक्वेशन, और उसको सॉल्व कर देंगे। मॉड x माइनस 2 इंटू मॉड x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए ये मॉड x जो है तो खुद अपने आप में पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है। इसका वैल्यू मिनिमम 0 हो सकता है या फिर 0 से बड़ा हो सकता है। ये चीज आप हमेशा दिमाग में रखेंगे। एक पॉइंट यहाँ भी लिख लीजिए आप, मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हमेशा जो है 0 से बड़ा ही होगा। मॉड x जो होता है क्या होता है, हमेशा 0 से बड़ा होता है। तो यहाँ मॉड x जो है हमेशा 0 से बड़ा होगा या फिर 0 मिनिमम वैल्यू उसका होगा। अब उसमें 1 जोड़ देंगे तो कंफर्म हो गया कि ये पॉजिटिव क्वांटिटी है। जो पॉजिटिव क्वांटिटी है वो कभी 0 बराबर तो होगा नहीं होगा, तो ट्रांसफर कर देंगे इसको। इसका मतलब क्या होगा कि ये आपका मॉड x माइनस 2 जो है 0 बराबर हो गया, यानी मॉड x इज इक्वल टू 2 हो गया। दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2 और माइनस 2 हो जाएगा। ये आपका आंसर इसका हो गया। इस क्वेश्चन में इसी टेक्निक को हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में लगाएंगे। जैसे 2 मॉड x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 3 उधर से आ जाएगा, माइनस 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 6 माइनस 6। इसमें भी माइनस 3 इंटू 2 का सेटिंग हम लोग बैठा लेते हैं।
-6, ये दोनों गुना करके कितना है -6 हो जाएगा, बराबर है। अब जो है यहाँ 2 mod x प्लस 1 -3 ये कौन हो जाएगा एक, और mod x प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिएगा यहाँ पे mod x प्लस 1 कौन हो जाएगा और यहाँ पे 1, तो ये आ जाएगा, और ये आपका जो है सो 2 mod x प्लस 1 -3 जो है आपका कौन हो जाएगा। दो फैक्टर हो गया आपका। यहाँ पे ये जो आपका फैक्टर है आप ऑलरेडी जान रहे हैं, mod x प्लस 1 का वैल्यू जो है मिनिमम 0 होगा या फिर उससे बड़ा होगा, और उसमें 1 जोड़ दिए तो कंफर्म हो गया कि ये पॉजिटिव आइटम हो गया। पॉजिटिव आइटम कोई 0 होता नहीं है, ट्रांसफर कर दीजिए उसको ट्रांसफर करने के बाद हमारा वैल्यू जो बच जाएगा वो आपका बच गया इतना, यानी कि mod x प्लस 1 जो हो जाएगा आपका 3/2 हो गया। इसका मतलब जो है x प्लस 1 इक्वल टू 3/2 और -3/2 हो जाएगा। इसका मतलब x का मतलब कितना हो जाएगा जी 1/2, और इसको करेंगे तो -5/2 हो जाएगा आपका आंसर। ये आपको समझ में आ रहा है, क्लियर। पहला यहाँ पे देखेंगे हम लोग mod ऑफ x लेस देन a है, मान लीजिए जहां पे कि a जो है आपका पॉजिटिव क्वांटिटी कोई दिया हुआ है, तो हम लोग जो है सो इसको कैसे सोल्व करेंगे। मान लेते हैं mod x लेस देन a दिया हुआ है, उसको सोल्व करना है, जहां कि a जो है सो क्वांटिटी क्या है पॉजिटिव है। अब देखिए mod ऑफ x जो हमेशा होता है क्या 0 से बड़ा होता है या फिर 0 होता है, और ये आपको दिया हुआ है कि a जो है पॉजिटिव क्वांटिटी है। इसका दो तरीका है, दो मेथड है। इसका मेथड 1 आपका जो हो गया वो अलजेब्रिक मेथड है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे तो कितना हो जाएगा mod x का स्क्वायर लेस देन हो जाएगा a स्क्वायर। अब बोलिएगा सर इसमें साइन चेंज होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पे तो ये मान लीजिए पॉजिटिव होता ही ऑलरेडी आप जान रहे हैं, और ये भी पॉजिटिव दिया हुआ ही है, तो ये दोनों तो पॉजिटिव ही हो गया। जब दोनों का साइन सेम रहेगा तो स्क्वायर करेंगे तो चेंज नहीं होगा, और जब साइन सेम नहीं होगा तब जो है वो चेंज होता है कि नहीं होता है। अभी तो हम लोग देख रहे हैं कि दोनों का साइन सेम है, दोनों का साइन सेम होने के कारण से जब स्क्वायर करेंगे तो ये इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। तो अब आपका जो है ये मुद्दा आ गया कहां पे, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर लेस देन 0 पे। इसमें क्या करेंगे हम लोग x प्लस a इंटू एक्स माइनस ए लेस देन 0 कर देंगे। इसमें हम करेंगे क्या x माइनस ऑफ माइनस a आई इंटू एक्स माइनस ए लेस देन 0। दो फैक्टर है, एक जो है सो x माइनस ए है, दूसरा फैक्टर x माइनस बी है, दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0 हो, x का वैल्यू जो होता है छोटे फैक्टर से बड़े फैक्टर के बीच में होता है। दैट इम्प्लाइज माइनस ए से x जो है a के बीच में हो जाएगा। ये आपका इसका कंक्लूजन हो गया। यदि mod x माइनस ए रहे, mod x लेस देन ए रहेगा तो उसका फॉर्मूला को हम लोग ऐसे करके लिखेंगे। मेथड 2 देखेंगे हम लोग, ये आपका नंबर सिस्टम हो गया, ये आपका ओरिजिन हो गया, ये मान लेते हैं a है, और x का वेरिएशन कुछ इस ढंग से है कि यहाँ पे जो है mod x जो वैल्यू है वो a से छोटा है, यानी x का वैल्यू mod x का वैल्यू यदि a से छोटा होगा तो x का भी a से बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता है। यानी कि ओरिजिन से जो है वेरिएशन आपका ये x का वेरिएशन है, दिस इज द वेरिएशन ऑफ x, ये वेरिएशन आपका x का है। यहां पे देखते हैं कि माइनस a से जो ये आपका mod x जो है a से छोटा है, यानी a से नीचे ही रहेगा, a से लेफ्ट रहेगा और माइनस a से राइट रहेगा, तभी वो mod x जिसका जो है तो आपका a से छोटा हो पाएगा। तो यहाँ x बराबर क्या लिखेंगे, एलिमेंट ऑफ माइनस a से
ए माइनस ए से ए आपने लिखा, इसको बोलते हैं हम लोग ज्योमेट्रिकल मेथड। अब देखेंगे दूसरा इसका जो है मॉड एक्स ग्रेटर देन ए, वेयर ए जो है आपका पॉजिटिव क्वांटिटी दिया हुआ। अब इसमें भी हम लोग इसी तरह से कर सकते हैं, स्क्वायरिंग करेंगे, ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर, चूंकि इसमें एक्स मॉड एक्स तो पॉजिटिव है ही और एक बार में दिया हुआ पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव हो गया, स्क्वायर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इनक्लूडिंग चेंज नहीं होगा। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन 0 हो गया, ये एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए ग्रेटर देन 0 हो गया। अब दो फैक्टर है दिया हुआ, दोनों फैक्टर में जो है एक फैक्टर एक्स माइनस ऑफ माइनस ए है, दूसरा एक्स माइनस ए है, तो दो फैक्टर में छोटा कौन माइनस ए, बड़ा कौन ए, और ये दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 से बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ कि x जो होगा बड़े से बड़ा होगा, दैट इज x जो होगा बड़ा से बड़ा होगा और छोटे से छोटा होगा। इसका मतलब हो गया x जो है एलिमेंट हो जाएगा माइनस इंफिनिटी से माइनस ए यूनियन ए से इंफिनिटी। अब जो है आपका तीसरा आता है x mod x लेस देन इक्वल टू ए, वेयर ए इज पॉजिटिव, और चौथा आता है mod x ग्रेटर देन इक्वल टू ए, वेयर ए इज पॉजिटिव। इसका आंसर आप डायरेक्टली इसके स्टाइल में लिख देंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज x जो है सो माइनस ए से ए के बीच में होगा, और इसमें क्या हो जाएगा, दैट इज x जो होगा माइनस ए से छोटा होगा और x जो होगा ए से बड़ा हो जाएगा। तो इस ढंग से आपने देखा कि ये मॉड एक्स लेस देन ए और ग्रेटर देन ए के तरीके से ही हमने इसको भी डील कर लिया इजीली। जैसे मान लीजिए मॉड एक्स जो है सो ए और बी के बीच में लाई कर रहा है और बोल रहा है कि ए और बी में क्या है कि 0 से ए बड़ा है और ए से बी बड़ा है, यानी कहने वाला है कि ए और बी दोनों पॉजिटिव है और आपस में ए बी में बी बड़ा है और ए छोटा है। सबसे पहले आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि दो इनइक्वलिटी एक साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है, साइमल्टेनियस बोलते हैं इसको इनइक्वलिटी। इसको आप लोग जो है सो इस धर्रे में लिख सकते हैं, ये बात हो गई, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे पहला देखेंगे आप लोग, इसमें आपने देखा अभी है x लेस देन इक्वल टू माइनस ए और x ग्रेटर देन इक्वल टू ए हो जाएगा। इसमें आपने देखा है माइनस बी से x जो है b के बीच में हो जाएगा। अब यहाँ जो है नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। यहाँ जो है आपका मान लीजिए 0 होता है, बीच में जरूर रखेंगे। यहाँ मान लेते हैं ए है, यहाँ मान लेते हैं बी है, यहाँ मान लेते हैं माइनस ए है, यहाँ मान लेते हैं माइनस बी है। इसमें फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है कि माइनस ए से छोटा होगा, माइनस ए होगा और उससे छोटा होगा। उसी में बोल रहा है कि ए से बड़ा भी होगा, ए से बड़ा भी होगा। और दूसरा में बोल रहा है माइनस बी से प्लस बी के बीच में होगा, यहाँ माइनस बी से ले जाइए प्लस बी के बीच में। एक इंटरसेक्शन यहाँ पे हुआ, एक इंटरसेक्शन यहाँ पे हुआ। इसका मतलब यहाँ पे x जो हो गया वो माइनस बी से बड़ा और माइनस ए से छोटा हो गया, माइनस बी से बड़ा और माइनस ए से छोटा हो गया। और यहाँ पे और फिर क्या हो जाएगा, ए से बड़ा हो जाएगा और बी से छोटा हो जाएगा। यहाँ पे x एलिमेंट ऑफ कितना हो जाएगा, माइनस बी से माइनस ए यूनियन ए से बी। अब हम लोग जो है सो डायरेक्ट इस इनइक्वलिटी को देख करके और डायरेक्ट जो है सो मतलब कि जो जैसे देखेंगे मॉड x इज इन बिटवीन ए एंड बी, यानी कि x जो होगा माइनस बी से माइनस ए तक
और यूनियन माइनस ए से प्लस ए तक होगा, क्योंकि आपका जो है सो ये इसका डायरेक्ट रिजल्ट हो गया। देखेंगे ये इसी थ्योरी पे क्वेश्चन यहाँ पे सेट कर दिया गया है। इसे मान लीजिए कि जो 1 से लेकर के 3 के बीच में ये x माइनस 2 का मॉड लाई कर रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम x का वैल्यू जो है माइनस बी से माइनस ए तक लाई करेगा और a से b तक लाई करेगा। यहाँ पे मॉड x था तो यहाँ पे हमने x लिख दिया, यानी यहाँ मॉड ऑफ x माइनस 2 है। इसका मतलब क्या समझेंगे हम लोग, यहाँ पे x माइनस 2 जो है वो -3 से लेकर के -1 तक लाई करेगा और 1 से लेकर के x माइनस 2 जो है वो 3 तक लाई करेगा। इसमें 2 ट्रांसफर करेंगे तो कितना हो जाएगा, -3 या +2 तो -1, यहाँ पे +1 और यहाँ पे इसको लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 2 3, x जो है आपका 4 तक लाई करेगा। इसका मतलब हो गया x एलिमेंट ऑफ -1 से 1 यूनियन 3 से 4 आपका ये हो जाएगा। इस फॉर्मूले को हमने यहाँ पे इस्तेमाल करने के लिए बताया आपको और इस फॉर्मूले से ही यहाँ पे काम करना है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे इक्वलिटीज के, जिसमें आपका जो है मॉडुलस का इन्वॉल्वमेंट होगा कि x² - 4 mod x + 3 <0 दिया होगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका x², यहाँ पे +3x² है तो +3x² कैसे आएगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे मॉड x को ही क्वाड्रेटिक का मॉड x के रूप में ही क्वाड्रेटिक लिखेंगे, मॉड x² - 3 ऑफ मॉड x माइनस ऑफ मॉड x + 3 <0। यहाँ पे देखेंगे कि मॉड x -3 इंटू मॉड x -1 <0 का आपका चेक करेंगे। यहाँ पे 3 मॉड x², यहाँ भी 3 मॉड x², सही है। तो 3x मॉड x -3 और मॉड x -1 के रूप में ये 2 फैक्टर आ जाएगा आपका। <0 है, <0 मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा के बीच में होता है। छोटा फैक्टर कौन है 1 और यहाँ पे आपका क्या हो गया 3 हो गया, 1 और 3 के बीच में हो गया। अब इससे पहले भी तो फॉर्मूला बताए हैं आपको हम, इसका मतलब x एलिमेंट ऑफ कितना -3 से -1 यूनियन 1 से 3, आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। इस फॉर्मूला को आपको भी इस्तेमाल करने के लिए आ गया तो वेरी इजीली आप इसको हैंडल कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि -5 से लेकर के जब देखा आपने मॉड x जो है सो <a होता है तो x जो है सो -a से +a के बीच में होता है। तो यहाँ पे वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मॉड ऑफ x -1 -2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, मॉड x <a होता है तो क्या होता है x जो होता है -a से +a के बीच में होता है, यानी मॉड ऑफ x -1 -2 जो है ये आपको 5 से लेस है। इसका मतलब ये आइटम जो हो जाएगा मॉड ऑफ x -1 -2 ये -5 से +5 बीच में हो जाएगा। अब सब में 2 जोड़ देंगे सब जगह, तो -3 से क्या हो गया आपका x -1 जो है वो 7 से। अब हम जानते हैं कि मॉड x -1 जो है -3 से बड़ा होना ही है, उसको वो तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इस इनइक्वालिटी को लेकर कैरी ऑन करने की जरूरत नहीं है। अब हमको सिर्फ ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर जो कंडीशन निकल जाएगा उससे x का जो वैल्यू निकल जाएगा इसको ऑटोमेटिक सेटिस्फाई कर देगा वो। ये आपका जो है x -1 < 7 हो जाएगा। अब आप बोलेंगे सर इसको छोड़ क्यों दिया आप, इसको हमने छोड़ा नहीं है, ये ऑटोमेटिक सेटिस्फाइड है। x का कोई भी वैल्यू डाल देंगे हम तो -3 से इसका मॉडुलस बड़ा ही आना है, क्योंकि इसका वैल्यू अपने आप में 0 से छोटा नहीं हो सकता है, चाहे x का जो मर्जी वैल्यू डाल दीजिए आप। जब इसका वैल्यू 0 से छोटा नहीं होगा इसका मतलब -3 से बड़ा तो होगा ही होगा, इसलिए ये सेटिस्फाइड है इन ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस। इसलिए इसको हमको लेके कैरी ऑन करने की जरूरत नहीं है। कैरी ऑन करेंगे भी तो उससे x का वैल्यू जो निकलेगा वो रियल नंबर निकलेगा, तो जो जिसको कि किसी शब्द में कॉमन कराएंगे हम तो वही वैल्यू निकलेगा, इसलिए इसको कैरी ऑन करने की जरूरत नहीं है। मॉड x -1 < 7 हो गया ये।
अब फिर x मॉड x लेस देन a का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -7 से आपका x माइनस a जो है 7 बीच में लाई करेगा, 1 जोड़ देंगे थ्रू आउट, इसमें -6 से आपका x जो है वो 8 के बीच में लाई करेगा। इसका मतलब x एलिमेंट ऑफ -6 to 8 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे, यहाँ पे मॉड x ग्रेटर देन a है, तो मॉड x ग्रेटर देन a जब करेंगे तो क्या करेंगे, उसमें x जो है सो a से बड़ा होता है और -a से छोटा होता है। दैट इज मॉड ऑफ x -3 जो है लेस देन कितना हो जाएगा, -1, और मॉड ऑफ x -3 जो है 1 से बड़ा हो जाएगा। ये फॉर्मूला लगा दिया आपने यहाँ पे। अब जो है इसमें मॉड x कितना हो गया, -3 को ट्रांसफर करेंगे उधर तो कितना हो जाएगा, -3 ट्रांसफर करके 2 छोटा हो जाएगा, या फिर -3 ट्रांसफर करेंगे तो वो 4 से बड़ा हो जाएगा। अब इसको जब करेंगे तो -2 से x जो है 2 के बीच में हो जाएगा, और इसको जब करेंगे तो ये x जो है -4 से बड़ा हो जाएगा और 4 से बड़ा हो जाएगा। इसको जब हम लोग यूनाइट करेंगे तो कैसे होगा, देखिए -4 -2, जब कुछ समझ में नहीं आए तो इसको नंबर सिस्टम पर दिखा दीजिए, सारे को अपने आप समझ में आएगा। ये सारा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ये -2 से 2 के बीच में बोल रहा है, ये -2 से 2 के बीच में बोल रहा है, ये बोल रहा है -4 से छोटा होगा, ये बोल रहा है 4 से बड़ा होगा, और ये सारे वैल्यू ही होंगे। इसका मतलब x एलिमेंट ऑफ कितना हो जाएगा, -∞ से -4 यूनियन -2 से 2 यूनियन 4 से ∞ आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखेंगे इसमें कि आपका 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें जो है आपका सबसे पहले मॉड x लेस देन इक्वल टू आपका a था, तो क्या था, x जो है लाई करता था दोनों के बीच में, मतलब कि जो हम -1 और 1 के बीच में लाई करेगा। इसमें हमारी 2 इनइक्वलिटी एक साथ में बनती है। आपका पहला इनइक्वलिटी हो गया x -3 अपॉन x + 1, इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो +1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, और दूसरा इसके साथ में x -3 अपॉन x + 1 क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ देखेंगे ये x -3 प्लस x + 1 अपॉन कितना हो गया, x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और साथ में जो है सो x -3 माइनस x - 1 अपॉन x + 1 लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। ये आपका जो है 2x हो जाएगा, अब -2 अपॉन x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, और नीचे क्या हो जाएगा, x से x तो कट जाएगा, ऊपर कितना बच गया, -4 अपॉन x + 1 लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। अब इसमें देखा जाए तो यहां से तो 2 निकल जाएगा, 2x - 2 हो गया, तो 2 निकल के कट जाएगा आपका, तो 2 निकल के कट जाएगा तो बचेगा क्या इसमें, इसको बढ़ाइए, x - 1 अपॉन x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये आपका जो है सो -4, ये निगेटिव ऑलरेडी है -4, आप बोल रहा है ये लेस देन इक्वल टू 0 होगा। ये लेस देन होने के लिए x + 1 को पॉजिटिव होना पड़ेगा, x + 1 पॉजिटिव नहीं होगा तो ये पूरा का पूरा इससे निगेटिव नहीं हो पाएगा ना, ये यहाँ x + 1 निगेटिव हो गया, तो निगेटिव निगेटिव कैंसिल आउट होकर पॉजिटिव हो जाएगा। इसीलिए ऑलरेडी यदि मान लीजिए लेस देन 0 दिया हुआ है, ये निगेटिव -4 है, तो या तो फिर आप इसको जो है सो मतलब -4 से डिवाइड कर दो, -4 से डिवाइड कर देंगे तो 1/x + 1 कितना हो जाएगा आपका, -4 से डिवाइड करेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, -4 से डिवाइड करेंगे साइन चेंज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1/x जो है, यहाँ पे देखेंगे x - 1 अपॉन x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और यहाँ x + 1 जो है 0 से बड़ा हो जाएगा, x + 1 0 से बड़ा होगा, तभी ये इसका वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। यदि मान लीजिए ये बड़ा है तो ऊपर में x - 1 को भी क्या होना पड़ेगा, बड़ा होना पड़ेगा। ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, x + 1 ऑलरेडी पॉजिटिव है, यहाँ तो ये x + 1 पॉजिटिव हो गया, अब इसको जो है सो पॉजिटिव होना ही पड़ेगा, तभी ये सेटिस्फाई होगा।
यदि निगेटिव हो गया तो निगेटिव हो जाएगा वो। इसीलिए यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x ग्रेटर देन -1, ये दोनों को ओब्लिक करेंगे, x ग्रेटर देन 1 जो आपका हो जाएगा आंसर। ये चीज हो गया आपका इधर से। इसको देखेंगे हम लोग, इसमें 1 + 3/x जो है लेस देन -2 और 1 + 3/x जो है ग्रेटर देन 2 होता है। मॉड x ग्रेटर देन a होगा तो x जो होगा 2 से बड़ा होगा या फिर -2 से छोटा होगा। अब जो है इसको इधर साइड में ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 और 1 3x + 3/x लेस देन 0 हो जाएगा। और इसको इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, -1 3 - x अपॉन कितना हो जाएगा, ये x ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। चेक कीजिए, सही है ना। इसको इधर ले आएंगे 3 हो जाएगा, 3x + 3/x लेस देन 0 हो गया। इसको इधर ले आएंगे तो -1 हो जाएगा, तो 3 - x अपॉन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। इसमें आपको जो है 3 कॉमन करके हम ट्रांसफर कर देते हैं, x + 1/x जो है लेस देन 0 बचता है, या फिर इसको -1 से गुना कर देंगे, x - 3 क्या हो जाएगा, ये लेस देन 0 हो जाएगा। अब सोल्व करेंगे इसको सोल्व करने के लिए आपने नंबर लाइन पे 0 और -1 को डाल दिया, ये -1 हो गया, ये 0 हो गया। 0 से बड़ा लेंगे तो ये पॉजिटिव ही आएगा, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव हो गया। ये निगेटिव का रिक्वायरमेंट दे रहा है, यानी -1 से 0 हो रहा है। और इसमें नंबर लाइन समझेंगे, यहाँ 0 और 3 आपको मिल रहा है, 3 से बड़ा रखेंगे पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव। ये बोल रहा है निगेटिव के लिए, यानी 0 से 3 के लिए बोल रहा है। इसका मतलब हुआ कि x जो है इसमें एलिमेंट है -1 से 0 के लिए, और यूनियन इसमें x एलिमेंट किसका हो गया, -1 से 0 हो गया। इसमें x एलिमेंट कितना हो गया, 0 से 3 हो गया। इसको हम लोग यहाँ क्या करेंगे, यूनियन कर देंगे। बात समझ में आ रहा है। ये इस हिसाब से आपका जो है आपका आंसर निकल जाए। इसमें देखेंगे मॉडुलस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये 4 बातें हैं जो आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए रिक्वायर्ड है। ये चारों मैंने लिख दिया है, अब मैं समझा देता हूँ उसको। मॉड x + y, आप समझिएगा इसको बारीकी से, काफी माइन्यूट चीजें हैं। मॉड ऑफ x + y जो है मॉड x + मॉड y से छोटा कब होगा, जब ये दोनों आपस में मिल करके एक दूसरे को डिस्ट्रक्ट करेगा, तभी तो छोटा हो सकता है। यदि एक दूसरे के हाथ में क्रिएटिव एटीट्यूड रखता तब तो छोटा नहीं होता। डिस्ट्रक्टिव एटीट्यूड रखने का कारण क्या है कि एक दूसरे का साइन जो है मैच नहीं कर रहा है, दूसरे का साइन सेम नहीं है। अपोजिट साइन होने के कारण से या तो x के साथ में y घट जा रहा है या फिर y के साथ में x घट जा रहा है। जैसे दोनों इंटरेक्शन में आता है तो क्या होता है, या तो x निगेटिव होगा तो y उससे घट जाएगा, या y निगेटिव होगा तो x साथ मिलकर घट जाएगा। तो कहने मतलब जैसे ही दोनों मिलेगा आपस में, वैल्यू उसका रिजल्टेंट का क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और रिड्यूस कब हो सकता है, जबकि साइन सेम न हो। लेकिन इस साइड क्या होगा कि दोनों साथ में तो मॉड लगा हुआ है, दोनों जो वैल्यू अपना क्या दे देगा, दोनों अपना पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। अब देखिए इसमें मॉड x - y जो है वो आपका x मॉड y छोटा कब होगा, जब आपका दोनों का साइन सेम हो जाएगा। जैसे ही दोनों का साइन सेम होगा वैसे ही दूसरे से क्या कर देगा, दोनों यहाँ डिमिनिश हो जाएगा। यहाँ चूंकि साइन सेम नहीं है, क्योंकि एक के साथ माइनस लगा हुआ है ऑलरेडी, दोनों का साइन सेम है। x और y का जो है साइन यहाँ पे सेम है, लेकिन यहाँ x - y लिखा हुआ है, यानी कि जो आपका साइन सेम रहने के कारण से इसका डिमिनिश हो जाएगा वैल्यू यहाँ पे, जबकि यहाँ वैल्यू जो है आपका दोनों पॉजिटिव दे रहा है। अब देखिए कि यहाँ पे देख लिया आपने, यदि साइन सेम होता है, अपोजिट होता है तो छोटा हो जाता है, और यदि साइन सेम हो गया तब दोनों का वैल्यू जो है बराबर हो जाएगा। देख लीजिए इस फर्स्ट और थर्ड में मिलाएंगे इसको कि मॉड x + y जो है, सो मॉड x + मॉड y से छोटा कब हुआ, जब दोनों का जो है साइन अपोजिट हो गया। लेकिन यदि साइन सेम हो जाएगा तब दोनों बराबर हो जाएगा।
अब यहां देखिए, मॉड x माइनस वाई में उल्टा बात हो गया। जब ये सेम साइन हो गया तब ही छोटा हो गया, और जब अपोजिट साइन का हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग कंक्लूड करेंगे, दैट इज कंक्लूडिंग मॉड ऑफ x प्लस माइनस वाई लेस देन इक्वल टू जो है हमेशा ये आपका होता है। ये आपका काफी इंपॉर्टेंट इनइक्वलिटी है, इसको आप याद रखेंगे। इसमें आईआईटीज में क्वेश्चन काफी पूछते हैं, इसलिए जो है सो आपको पता नहीं चलेगा कैसे हो रहा है मामला। ये चारों में से आपका कुछ न कुछ देख लीजिए, एक्स का वाई का सेम साइन हो रहा है कि अपोजिट साइन हो रहा है, उसी पे सेटिंग बैठना होता है। इसमें देखते हैं क्वेश्चन, इस पे हम लोग इसमें जो है आपका है, मतलब अभी जो होता है आपको सब्ट्रैक्शन और एडिशन के रिगार्डिंग मॉडुलस का कैसे इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो यहाँ देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसमें कॉन्सेप्ट छोटे ही होते हैं, क्वेश्चन भी छोटे होते हैं, लेकिन ये तरीका से सॉल्व होगा यही बात स्टूडेंट को याद नहीं रहता है। ये क्वेश्चन बड़ा नहीं है और ना ही इसका कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, लेकिन ये क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से बनता है, यही स्टूडेंट को याद नहीं रह पाता है, प्रैक्टिस नहीं कर पाता है। यहाँ देखेंगे आप, यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम ढंग से लिखेंगे तो ये मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस 2 इजकल टू आपका x माइनस ऑफ x माइनस 2, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यानी देखा आपने x प्लस वाई जो है x माइनस वाई, x मॉड x प्लस मॉड y जो है मॉड ऑफ x माइनस वाई के बराबर हो गया। ये कब होगा, x प्लस वाई जो है इसके बराबर में कब होगा, जब दोनों का साइन अपोजिट होगा कि सेम हो जाएगा। दोनों का साइन x और x माइनस 2 का साइन जो है अपोजिट होगा तब ऐसा होगा, या सेम हो जाएगा तब ऐसा होगा। तो देखिए यदि ये कंस्ट्रक्ट कर रहा है, यानी आपस में ही इसका जो है साइन क्या होगा, अपोजिट होगा, तभी कंस्ट्रक्ट कर सकता है। नहीं तो माइनस लगा हुआ है, यहाँ एक माइनस लगा हुआ है। यदि सेम साइन का रहता दोनों डिस्ट्रक्शन में चला जाता, मतलब कि जो डिमिनिश हो जाता, लेकिन ये डिमिनिश नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, सेम साइन नहीं है। इसका मतलब लिखेंगे हम x इंटू एक्स माइनस 2 लेस इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों का साइन सेम नहीं है, यानी कि छोटा आपका 0 हो गया और x जो 2 के बीच में लाई कर रहा है। यहाँ 0 पुट कर देंगे वैल्यू तो भी सेटिस्फाई कर देगा, 2 वैल्यू पुट कर देंगे तो भी सेटिस्फाई कर देगा। ये आपका आंसर हो गया। देखिए कितना छोटा आंसर हो गया इसका। दूसरे में देखते हैं हम लोग, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड देखते हैं, इसको फिर आप जो है सो ऐसे ही कुछ सेटिंग उठाइए। 2x माइनस 3 प्लस x माइनस 1 इजक्वल टू, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा जी, 2x माइनस 3 माइनस x माइनस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3 प्लस 1 तो माइनस 2, x माइनस 2 आ जाएगा। अब देखिए मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y जो है मॉड ऑफ x माइनस y के बराबर में है। बराबर है इसका मतलब क्या हुआ, दोनों का साइन सेम नहीं होगा, यानी कि दोनों का साइन अपोजिट होगा कि नहीं होगा। देखिए यहां पे दोनों का साइन सेम होता तो ये डिमिनिश होकर के इससे कम हो जाता, लेकिन डिमिनिश नहीं हुआ है। इसका मतलब साइन सेम नहीं है, साइन अपोजिट होने के कारण से ही ये डिमिनिश नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 से जो है x आपका 3/2 के अंदर लाई करेगा। अब देखिए 1 पुट कर दीजिए, इसमें 1 पुट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 माइनस 3 में 1 हो जाएगा। 1 पुट कर देंगे 0 हो जाएगा। ये 1 हो गया इस साइड में 1 हो जाएगा। डिस्पाई कर रहा है 3/2 पुट कर दीजिए। 3/2 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, और 3/2 पुट करेंगे तो ये भी 1/2 हो जाएगा। डिस्पाई कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, मॉड ऑफ x² प्लस x माइनस 4, ये जो आपका है दोनों को
बराबर कर दिया है, दोनों को बराबर कर दिया है। इसका मॉड एक्स प्लस मॉड वाई जो है मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई के बराबर हो गया। इसका मतलब क्या हो, दोनों का साइन सेम है, और जब साइन सेम है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब डायरेक्ट जो है इसको क्या करेंगे, इसका हम इनइक्वलिटी लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स जो है दोनों का साइन सिमिलर होगा। दोनों मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू मॉड एक्स प्लस वाई, इसका मतलब दोनों का साइन सेम है, और सेम होने के दोनों का पॉजिटिव होना जरूरी है। इसमें जो है आपका x इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। साइन स्क्रीन निकालेंगे, इसका हो जाएगा -2 0 2 2 से बदलेंगे तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ठीक है कि नहीं। हमको चाहिए क्या, पॉजिटिव, यानी कि ये यहां से यहां और यहां से यहां, यानी कि इसमें वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स एलिमेंट ऑफ -2 से 0 यूनियन कहां से 2 से। अब इसका देखेंगे 4 नंबर हम सॉल्यूशन। सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि मॉड ऑफ साइन और मॉड ऑफ कॉस इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन प्लस कॉस। ये कब होगा, ये x और y, मॉड x प्लस मॉड y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस वाई, ये तब होता है जबकि x और y का साइन सेम होगा कि अलग होगा। अलग यदि होता तो यहाँ डिमिनिश होता वो, लेकिन डिमिनिश तो नहीं हो रहा है, डिमिनिश हो जाएगा छोटा हो जाएगा, छोटा तो नहीं हो रहा, बराबर हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा, सेम साइन का है। इसका मतलब साइन x जो होगा इंटू कॉस x जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये मतलब हुआ कि साइन x और कॉस x का साइन सेम हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि आपका दैट इज साइन x और कॉस x का साइन सेम कब होता है, साइन x फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में सेम साइन लेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन भी पॉजिटिव कॉस भी पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव कॉस भी नेगेटिव। इसलिए जो है x जो लाई करेगा इसमें वो आपका कहां से कहां तक लाई करेगा बताइए, मतलब 2n पाई से 2n पाई प्लस पाई बाय 2 यूनियन 2n पाई प्लस पाई से लेकर के 2n पाई प्लस 3 पाई बाय 2। ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, 0 से पाई बाय 2 बीच में हो गया, और ये आपका हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। इस तरह से ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट ले करेगा। दैट इज x बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट। ऐसे आपको ये चीज